फ्लक्चुएट तो हुआ है। हालांकि देखिए 90% केसेस जो होता है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। रही बात 10% और सोच लीजिए, वो हम रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल या कुछ आउटर बॉडी एनर्जीज का। इधर अगेन वो बाथरूम में कुछ तो है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब ये साइड में है। तो आज हम क्यों एज अ रिसर्चर यहाँ बैठे, अगर हमें पता होता वो सीक्रेट कि आप आत्माओं से काम करवा सकते हो, हम ही नहीं करवा देते। ठीक है, आत्मा एक फ्री विल है, वो अगर चाहे तो आपके घर में भी हो सकता है, वो अगर चाहे आपके घर से बाहर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब बस उसके पास आ जाइए तो हमें पता लगेगा कि आप यहाँ पे हो और आप हमसे बात करना चाहते हो। हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो उनसे पैसा लेते हैं या उनको डर फैला के उनसे पैसा लेते हैं या उनको कोई कोई ऐसा उपाय देंगे जो जो कुछ ये फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होगा। कोई है तो इनमें से किसी एक को कुछ दिखा दो प्लीज। थोड़ा हल्का मूव हुआ है। इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद आज मैं एक और पॉडकास्ट ला रही हूँ और ये पॉडकास्ट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ है, जिसमें से आज हमारे साथ रित और सिद्धार्थ दोनों हैं जो अपने एक्सपीरियंस को, पैरानॉर्मल की दुनिया को और ऐसी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एंड तक की वीडियो ज़रूर देखना। हेलो एंड थैंक यू सो मच, आज आप लोग इतनी दूर से यहाँ पे आए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो पहले तो मैं इंट्रोड्यूस तो क्या ही करूँ, सबको अब आपके बारे में पता ही होगा आफ्टर भय सीरीज़ कि आप लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हो। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में भी अब सबको पता ही है। सो हम ना स्टार्ट ही कर देते हैं क्योंकि लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए ना। तो पहले तो आप लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्यों बने, ये तो बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा। एनी स्पेसिफिक रीज़न? रीज़न तो दोनों के अलग अलग है। तो मेरा ये था कि मुझे जानना था मौत के बाद क्या होता है, ये शरीर कहाँ जाता है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, ये जो आवाज़ आ रही है उस आफ्टर वी जब हम मर जाते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। सो क्या है कि 2007 में मैंने डैड को खोया था, तो उनके साथ मेरा कनेक्शन बनाना था, तो वो एक रीज़न था मुझे ज्वाइन करने का। एंड देन मैंने गौरव सर के कुछ वीडियोस देखे थे उस टाइम। आई थिंक भांगर का इन्वेस्टिगेशन गौरव सर कर रहे थे। एंड देन मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने रिप्लाई किया, फिर मैंने कोर्स कंप्लीट किया एंड देन आईपीएस का एक पार्ट बना। लेकिन फिर सीखने के बाद मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया मेरे पापा को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने सीखा है कि अगर आपका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है किसी के साथ, मतलब आपके घर में कोई चला गया उनके साथ, तो उनको कभी बुलाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएंगे बीच में तो बहुत मुश्किल होगा उसको संभालने में, दोनों साइड से। मेक्स सेंस, बिल्कुल वैलिड रीज़न है। एंड आपने क्यों स्टार्ट करा था ऐसा पैरानॉर्मल? मेरा स्टोरी अगर भाई सीरीज में आप देखोगे तो कुछ चीज़ें उन्होंने जो दिखाई है, जैसे मैं एक ट्रिप पे जाता, तो वो रियलिटी है कि मैं एक ट्रिप पे गया था अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा में। एंड वहाँ पे जब मैं गया था तो हम एक होटल में बैठे थे, हम खाना खा रहे थे एंड जस्ट नॉर्मल बात कर रहे थे अपने बीच, कुछ जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में। एंड सडनली मेरे एक दोस्त बोलने लगे कि उनको कुछ महसूस हो रहा है उस स्पेस में, राइट। एंड जब वो बोले महसूस हो रहा है तो मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे, क्या महसूस हो रहा है उनको। बट वो चीज़ मेरे अंदर रह गई, कहीं ना कहीं मेरे मन में वो सवाल रह गया कि सच में ये हो सकता है क्या, वो पॉसिबल है क्या। एंड जैसे मैं रिटर्न आया था, ये 2012 की बात है, 2013 12 दिसंबर की बात है, और 2013 जनवरी फरवरी में मैंने ये फील्ड में रिसर्च करना शुरू किया। मेरे बाकी कोई दोस्त ये चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैं काफ़ी इसमें डेप्थ में घुसा। एंड 2014 में मुझे पता चला कि आईपीएस टीम है, गौरव जी है जो इस टीम को चला रहे। वहाँ से फिर हमने पूरा जो मेरा जर्नी था वहाँ से शुरू हुआ। एंड मेरा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो था वो मुकेश मिल्स में था दिसंबर में। सो वहाँ पे गौरव जी के साथ फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, उनके साथ मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। एंड 2014 से मैं आईपीएस में कम्प्लीटली ज्वाइन हुआ। पहली इन्वेस्टिगेशन इतनी हॉन्टेड जगह। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था जिसका आप गोवा की बात कर रहे हो, वो क्या था? सो गोवा का एक्सपीरियंस ये था कि हम जैसे दोस्त गए थे एक होटल में। एंड कैसा था कि वो होटल जब हमने एंटर किया, होटल यानी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो एक बार था, और फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर था वो खाने की जगह थी। वहाँ पे रेस्टोरेंट ऊपर था, नीचे बार था। सो हम ऊपर जाके बैठे थे और हमने एक हमारा जो भी ऑर्डर था वो प्लेस किया। अब हम उस पूरे जगह पे अकेले थे।
उसमें मेरा एक दोस्त ये चीज़ बोलने लगा कि उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि आजू बाजू के जितने टेबल्स है उस पर कोई ना कोई बैठा है, यानी वो बोलने लगा कि मुझे उसे अकेला महसूस नहीं हो रहा है वहाँ पे। भले हम 4-5 लोग थे, लेकिन वो बोल रहा हम 4-5 लोगों के अलावा और भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे ये एहसास हो रहा है। एंड दूसरा ये चीज़ हुआ कि जब हमने खाना मंगाया तो जब हम खा रहे थे तो एक फीलिंग आ रहा था जो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। सो अभी हमने उस टाइम पे एक दूसरे से हम कुछ बात नहीं किए, लेकिन ये डिसीजन हमने लिया कि तुरंत जितना भी जो भी चीज़ वो खा सकते हैं वहाँ पे खाएंगे और तुरंत इस जगह से निकलेंगे। वो निकलने वाली फीलिंग एक वो मुझे भी आई थी कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना निकलो, बिकॉज हमें दोबारा वो चीज़ मतलब वो चीज़ जो एक्सपीरियंस हम कर रहे थे वो हमें नहीं करना था। सो वो एक सिर्फ फीलिंग थी, उसके पीछे मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ था या नहीं था। अगले दिन सुबह हम दोबारा गए थे वहाँ पे जस्ट एक फील लेने के लिए कि अभी कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन दिन के टाइम पे ऐसा एज सच हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। वो रात का समय था जहाँ पे हमें बहुत वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फील हुआ था। मतलब यूजुअली जब लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो वो भाग जाते हैं, बट जैसे आप लोग काफ़ी पैशनेट हो, आप भाग के उस जगह पे और जानने के लिए चले गए। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि काफ़ी रिस्की है, नहीं करना चाहिए? कभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा इन्वेस्टिगेशंस में? रिस्की है तो वो तो हमें पता है कि क्योंकि ये मैं बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कल किसके साथ पाला पड़े। आज तक तो ठीक हूँ, अभी आपके सामने हूँ, बट कल किसके साथ पाला पड़े, ऐसे इन्वेस्टिगेशन आ जाए जो सच में जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन यही है कि हमें जानना होता है, बिकॉज हम इन्वेस्टिगेटर है, तो हमें हर चीज़ का रीजनिंग निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिकली, टेक्निकली। तो कभी वो सोचा नहीं कि हम वहाँ से भागेंगे। हाँ, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर हमें पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जितने भी टूल्स है, जितने भी गैजेट्स है, वो काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो शायद उस टाइम हम उसको छोड़ देंगे इन्वेस्टिगेशन को। दोबारा हम वापस आएंगे फुल प्रिपेयर के साथ और उसको करेंगे। मान लीजिए जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, एंटिटी है, भूत है, जो भी है, एंड सो आपका क्या फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है? आप उसे भगा पाते हो या बस वार्न कर देते हो कि भाई यहाँ से दूर रहो अब, क्योंकि अब तो पता चल गया ना, कंफर्म हो गया, तो क्या आप आगे लेके जाते हो? एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या होता है कि कहीं पे अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक्टिव कुछ है, हालांकि देखिए 90% केसेस जो होता है वो हम सॉल्व कर लेते हैं साइकोलॉजिकली, एनवायरमेंटल चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसपे हम 90% केसेस सॉल्व हो जाता है। रही बात 10% और सोच लीजिए, वो हम रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल या कुछ आउटर बॉडी एनर्जीज का। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है, और वो वन सेशन में नहीं होता है, एक टाइम में नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल टाइम हमें जाना पड़ता है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं अगर एक कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाने के एंड उनको समझाने की कि ये दिस इज़ नॉट योर राइट प्लेस, मतलब ये आपका जगह नहीं है। और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि जो क्लींजिंग प्रोसेस हमने किए है वो सक्सेसफुल रहा। 3-4 सेशन के बाद क्लाइंट से जब हमने फीडबैक ली तो क्लाइंट ने कहा कि नहीं, अभी जो चीज़ें हो रही थी वो अभी थोड़ी कम हो रही है, एंड देन धीरे धीरे वो फेड हो गया, मतलब चला गया। सो ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉब्लम हमने निकाल लिया तो उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स हम है, बट हम क्लींजिंग भी कराते हैं। पर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन मैं इसमें क्लियर करूंगा। जैसे आपने बोला हम करते क्या, हम भूत भगाते या भूत पकड़ते, ये दोनों चीज़ एक्चुअली हम नहीं करते। सो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और गोस्ट हंटर्स, इसमें एक बहुत बड़ा ये टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करता है, किसी भी जगह में जाके अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करता है, या फिर अगर वहाँ कुछ चीज़ हो रही है तो उसका क्या सोर्स है। तो इसको, और अगर आप डीप में जाओगे तो आप इसको एक फॉरेंसिक की तरह आप देख सकते हो। फॉरेंसिक साइंस जो है वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। घोस्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा आप देखते हो आज के टाइम पे, कोई एक लोकेशन पे जाता है, वहाँ पे वो अपने मोबाइल फोन से शायद कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा एंड वो दोबारा आ जाएगा। वो रिसर्च एज सच नहीं करेगा, मे बी उस टेम्पररी टाइम के लिए, चाहे वो कोई भी इंटेंट हो उनका वहाँ जाना, बट एक एंटरटेनमेंट के पर्पस पे भी जा रहा है, तो वो आप उस चीज को घोस्ट हंटिंग ऐसा बोल सकते हो। बट वैसे दुनिया में हमें नहीं लगता है कोई ऐसे है जो भूत को पकड़ के उसको किसी शीशी में बंद करके जाके बाहर रिलीज कर देता है, वो सब चीजें नहीं होती है। तो ऐसे तो फिर तांत्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म। हाँ, तांत्रिक अगर देखिए वो कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस एंगल है, उसका रिलीजियस एंगल है।
उसको हम विद ड्यू रेस्पेक्ट ये कहना चाहते हैं कि मोर इनटू द जो भी इन लोग करते हैं, विद्या जो भी उनकी है, जो भी विद्या है, जो भी तंत्र है, वो ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने, या जिनकी विल पावर कम है या जिनकी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उस चीज़ को, तो उनको वो इफेक्ट करते हैं। हालांकि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो ये करता है कि नहीं, बट मुझे जितना लगता है 95% आई एम श्योर कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बहुत केसेस पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल रिच फैमिली है ना, किसी ने उन पे कुछ तंत्र विद्या करा दी, काला जादू करा दिया, एंड वो ओवरनाइट बर्बादी के ऐसे जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, पैसे चले गए, बीमारी आ गई, कोई मर गया, कुछ ऐसा हो गया। एंड ऐसा मतलब बहुत केसेस में पता चलता है कि उन पे किसी ने करा रखा है, हाउ कि उनके घर से कुछ ऐसी चीजें मिलती है कि किसी ने कील खोद रखी है, कुछ छुपा रखा है खून वून का, या कुछ उनकी फोटो है। तो इसके ऊपर फिर आपका क्या कहना है, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, मुझे जेन्युइनली ये लगता है, और ये मैंने बहुत जगह बोला भी है, कि अगर ये सारी चीज़ें होती है, मान लो ये होती है, आपने देखा होगा या सुना होगा, तो आज के टाइम पे इस दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है जो बहुत पावरफुल है, आई डोंट थिंक किसी को भी अपने पोजीशन में रहना चाहिए या रह भी सकते, बिकॉज जिस इंसान को ये विद्या आती है, जो इंसान इतना पावरफुल है कि वो किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है या किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है, तो वो इंसान ही आज दुनिया पे राज करना चाहिए। उस इंसान को दुनिया पे मतलब वो सबसे पावरफुल होना चाहिए, ना कि बाकी जितने लोग हैं वो। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आप जो बोल रहे हो राइट, कि ऐसे लोगों के घर पे ये सब चीज़ें मिलती है, अब हो सकता है किसी ने वो चीज़ें वहाँ पे छुपाई हो, रखी हो, जो भी, लेकिन मेरा एक सिंपल चीज़ है राइट, अगर आप किसी चीज़ पे इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आप बहुत वो चीज़ को अपने दिल से मानते हो, या किसी ने आपको बोला है कि आप पे काला जादू हुआ है, या आप पे कोई बुरी साया है, और आप उस चीज़ पे मानना शुरू करते हो, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते रहेंगे जो आपके फेवर में नहीं रहेंगे। क्यों? बिकॉज आपने अपने मन में वो चीज़ बना ली है, ठान ली है कि मेरे साथ ये होने वाला है, और वही आपकी चीज़ वही होगी। उसे एक और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो उसे थॉट मैनिफेस्टेशन बोलो, या आप एक चीज़ को अपने मन से उस चीज़ को आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, जो चीज़ वहाँ है भी नहीं। देखिए, ये मैं एक कहानी की तरह बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कील या जो भी घर पे मिलता है, तो सोचे कि आप मेरा बुरा करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसे एक जगह पे गए हो जो उनका काम ही है ये सब करना, तो वो बंदा वेदर रियल है कि फेक है ही नोज, लेकिन वो आपको एक चीज दिया कि भाई ये तू सामान इसके घर रख दे, इसका बुरा हो जाएगा। अब ये सामान एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको भी पता नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और आप मेरे घर पे आके रख दिए। बट मेरे एक्शंस, जैसे कि मेरे काम को लेके मेरे एक्शंस अगर बुरा है और वो लॉस पे जा रहा है, और फिर मैंने बोला अरे मेरे घर पे तो ये मिला है कि किसी ने कर रखा है, तो कोई नहीं बोल सकता है कि कौन सा एक्चुअली बेसिकली क्या होता है। ये लेस स्पिरिचुअल होता है और मोर साइकोलॉजिकल फेयर होता है, आपके जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह होता है। और ये सब देखो कि यहाँ पे ज्यादा है। आप चाइना में जाओ और किसी को पूछो, उनको पता है काला जादू क्या है, तो वहाँ पे लोग तो नास्तिक है राइट, वो तो ये सब चीज पे मानते ही नहीं है। अगर आप यूएस में जाओगे, वहाँ पे भी वुडू प्रैक्टिसेस के बारे में लोग बहुत डरते कि किसी ने उन पे वुडू मैजिक किया होगा, वो भी एक काला जादू का ही एक फॉर्म है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे वो नींबू मिर्ची ज्यादा आपको दिखेगी, वहाँ पे वो डॉल पे वो लोग लगा के वुडू प्रैक्टिसेस करते। बट एंड ऑफ द डे मुझे दोनों चीजें ये सिमिलर ही लगते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा पोजेशन हो राइट, जहाँ पे लोग मानते हैं कि उनके अंदर भूत आत्मा आती है। वो हम बाद में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है जो मुझे लगता है लोगों को समझनी चाहिए। फर्स्ट जैसे आपने बोला था कि ऐसे तो जितने भी पावरफुल लोग हैं वो कैसे हैं, उन पे तो कोई भी जादू करके हटा देगा। बट जैसे एक इल्यूमिनाटी की थ्योरी है, यूएस में ही है, कि जितने भी पावरफुल लोग हैं वो खुद ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तभी वो पावरफुल है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आप कहना चाहोगे? इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, रूमर्स है कि जितने भी पावर पे लोग हैं, रिच लोग हैं, वो सब भी ये चीज़ें करते हैं, कराते हैं, मानते हैं। बट इट रूमर है जो भी है, या लोगों को अफवाह बनाने में मतलब मज़ा आता है जो भी। सो एक तो ये क्वेश्चन है जो आपने बोला उसका, कि फिर तो वो कैसे है, उन पे कोई भी करा देगा, तो मे बी वही करा के वहाँ बैठे हूँ नोज है ना। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे थे कि चाइना में जैसे नहीं है, बट आई थिंक हर कंट्री में कुछ ना कुछ बिलीव्स तो है ही। जैसे अगर आप थाईलैंड वगैरह में भी जाते हो, है ना, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट्स होती है जहाँ पे आपको एम्यूलेट्स और ऐसी कर्स्ड चीज़ें मिल जाती है
जहाँ पे अगर आप वो खरीदते हो किसी को देते हो तो उसके ऊपर बैड लक वगैरह हो जाता है। कुछ तो मैंने ऐसे भी रील्स देखे, कुछ तो मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे जहाँ पे इतना बड़ा, जैसे हमारा यहाँ पे मार्केट्स लगते हैं ना, वैसे रोड पे मार्केट्स लगते हैं और शैमन्स जिन्हें कहते हैं वो लोग बैठे होते हैं और उनके तालिस्मान जो होते हैं वो सब लेके लोगों की फोटो पे कर्स चढ़ा रहे होते हैं। तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो बिलीफ रहता ही है। हो सकता है कि मे बी वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट तरीके से साइंटिफिकली उस पर बिलीव करते हो, या हो सकता है कि हमारी तरीके से ही करते हो। एंड थर्ड वाज, जैसे आपकी वो बात थी कि व्हाट इफ मैं आप पे बुरा कराना चाहती हूँ एंड मैंने आपके घर कुछ रख दिया और आपका कुछ खुद से ही कोइंसिडेंट हो गया कि आपका जॉब बुरा हो गया, तो मुझे कैसे पता, ये कोई कह नहीं सकता। बट मुझे क्या लगता है कि बहुत लोग अपने बिलीव्स बदल देते हैं, और जैसे आप लोगों के साथ भी कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है तो चीज़ें एग्जिस्ट तो करती है। तो व्हाट इफ जो मैंने आपके लिए करवाया, जैसे आपने सिनेरियो दिया, उसमें मेरे इतने बुरे इंटेंशंस और एनर्जीज हो कि एक्चुअल में वो एनर्जीज आप पे पास हो जाए और आपके साथ बुरा होने लगे, फिर क्या? देखिए, ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बहुत ही बुरा जो भी है, बट मैं ये ठीक है, आप साइकोलॉजिकली इसको अगर बोल रहे हो, अगर आपने अगर लगाया मतलब इट्स हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्फर्मेशन सेम मैं भी बोल रहा हूँ कि कन्फर्मेशन आपका ये बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप अभी बोल रहे हो ये सब एवरीथिंग इज बिलीफ सिस्टम ओनली। आप बिलीव नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, है ना। कि आपने कहा कि अगर मेरे एनर्जी इतने बुरे हैं ना, मेरा भी तो एक एनर्जी है ना, शायद मेरा बहुत पॉजिटिव है, तो वो एनर्जी आपके एनर्जी के साथ डेफिनेटली क्लैश होगा, तो इन रिटर्न आपका भी बुरा हो सकता है। जो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव है और मैं देख रहा हूँ कि मेरा एनर्जी ये फील कर रहा है कि आप मेरे ऊपर एक बुरा एनर्जी जो है व्हाट एवर इट इज़ आप वो ला रहे हो, तो ये एनर्जी भी तो आपको कन्फ्रंट करेगी। तो ऐसा तो होता ही है, जो लोग करवाते हैं उनके ऊपर तो आता ही है। बट मतलब मेरा कहने का मतलब जो आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ तो वो क्या है फिर? नहीं, वो फिर अलग है, वो ब्लैक मैजिक जो आप बोल रहे हो, ब्लैक में अभी जो सवाल हो रहा है वो ब्लैक मैजिक को लेके हो रहा है। हाँ, मतलब एक स्पेक्ट्रम में कि अगर ब्लैक मैजिक है तो वो इसीलिए ही तो है कि लोग कहते हैं इविल स्पिरिट्स है तो छुड़वा दी, तो फिर वो क्या है? देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक ये सब साइकेट्रिक कंडीशन होता है, एक होता है वो एक्चुअली रिसर्च किया हुआ है, उसको बोलते हैं आपका ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर, TPD। उसमें आप इतने खो जाते हो, आपके ब्रेन किसी भी चीज़ को लेके, आपको लगता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको लगता है एक आउटर एनर्जी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या एक आउटर एनर्जी जो है, या चाहे वो आप बोल सकते हो डीमन बोल सकते हो, या उसको कोई डिवाइन एनर्जी बोल सकते हो, उसको कोई फिजिकल चीज़ बोल सकते हो, बट उसके जैसा आप बिहेव करना शुरू कर देते हो या उसके तरह आप सोचना शुरू कर देते हो। तो ये साइकेट्रिक कंडीशन ही होता है जो हर चीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपके ब्लैक मैजिक हो गया, पोजेशन हो गया, डीमोनिक का जो भी होता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सब एक्चुअली साइकेट्रिक कंडीशन ही है और कुछ नहीं है। कुछ मैंने आपको बोला कि 5 to 10% जो चीज़ है, मैंने कहा था कि इनिशियली 90% केस हम सॉल्व कर देते, लेकिन जो 10% बच जाता है ना, उस 10% के लिए आज हम इन्वेस्टिगेटर है, नॉट फॉर दैट 90%। सो दैट्स व्हाट आई कैन आपको बोल सकता हूँ अबाउट ब्लैक मैजिक एंड। और दूसरा एक क्वेश्चन जो इल्यूमिनाटी का आपने पूछा कि लोग इल्यूमिनाटी करके पॉपुलर होते, ये वो अगेन थियरी है। आई मीन देयर इज नो प्रूफ। आप मुंबई में, आई नो कोई एक क्रिएटर बीच में फेमस हुए थे बिकॉज उन्होंने मुंबई के किसी एक ऐसे लोकेशन को दिखाया जहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस होते, फिर उन्होंने फोटो डाल, लेकिन आप देखोगे उतना ही उनको बैकलैश भी मिला बिकॉज वहाँ पे एज सच वो सोसाइटी या उन्होंने जो भी चीज़ दिखाई है उसका पर्पस अलग था। वो इल्यूमिनाटी तो कहीं से भी, मुझे एटलीस्ट देखो, मैं पर्सनली तो नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है सोसाइटी जहाँ पे जो आपको एकदम रिच और सक्सेसफुल बना दे। तो फिर वो भी है कि आम आदमी क्यों नहीं उसमें जाते, अभी ऐसा क्या उनका क्राइटेरिया कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल है। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ये डिस्कशन हमने गौरव जी जब वो थे तब उनके साथ भी किया था कि उनका क्या ये बिलीफ सिस्टम है इसमें। वो हालांकि उन्होंने क्लियरली डिनाई किया था कि वो मानते ही नहीं कि ये सब ऐसे एग्जिस्ट करता भी। अभी लोगों को क्या है ना कुछ नया अगर कुछ तो सुनते तो एक स्टोरी बनाने की आदत है या उनको अच्छा लगता है, एंड वो फैसिनेटिंग भी है। इसलिए हमारे जितने भी आप मूवीज देखोगे, हर एक चीज में जब हम एक हीरो को पोर्ट्रे करते हैं उसमें हम बहुत सारा इमेजिनेशन डालते कि वो कैसे होता होगा। तो एक पार्ट है वो हमारे इमेजिनेशन का कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ये होगा वो होगा। एंड आप किसी को भी अगर सक्सेसफुल देखते हो तो आपको हमेशा रादर देन उसने क्या हार्डवर्क किया था,
लोगों को ये लगता है शॉर्टकट से कैसे वो ऊपर पहुंचे करेंगे। मेक सेंस, बट एक और चीज़, जैसे हम, मेरा ये सब पूछने का जो एक मकसद है वो ये है कि जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी सीरीज के थ्रू मान लो, गौरव तिवारी जी के थ्रू मान लो, आप लोगों के काम के थ्रू मान लो, जो जितना भी मतलब फेमस हुई है उसमें एक चीज़ बार बार आती है, स्पिरिट कम्युनिकेशन। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन करने के लिए स्पिरिट होनी चाहिए, तो स्पिरिट है तो ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा क्यों कि स्पिरिट तो हो सकती है पर ये नहीं हो सकता। ये है मेरा एक इंटेंट ये सारे क्वेश्चंस पूछने का। देखिए, स्पिरिट या आत्मा ही बोल लेता हूँ ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सकता है। आत्मा होती है वो हमें पता है, बिकॉज हमने रिसर्च किया हुआ है। आप सीरीज में जितने भी चीज़ें आपने देखे हो वो ऑल आर रियल इंसिडेंट्स, ठीक है। मे बी क्रिएटिव लिबर्टी लेके बनाया है बट रियल इंसिडेंट्स ही है। लेकिन आप बोल रहे हो ऐसी चीज़, आप बोल रहे हो कि किसी ने उस चीज़ को फोर्स किया आपके ऊपर करने के लिए। एक होता है स्पिरिट इज ए फ्री विल, ठीक है। आत्मा एक फ्री विल है, वो अगर चाहे तो आपके घर में भी हो सकता है, वो अगर चाहे आपके घर से बाहर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट अगर कोई उसको फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए तो वो बंदा बहुत इससे भी ये एनर्जी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि भाई वो फोर्स कर रहा है इसको कुछ तू कर। तो ये चीज़ मानने में थोड़ा मुझे मुझे लगता है ना हम लोग आईपीएस वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए, बिकॉज हमने इतने साल में इतने आत्माओं से बात की है, तो हम चाहे तो हमारे घर के लिए भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरों के लिए हम बुरा। तो आज हम क्यों एज अ रिसर्चर यहाँ बैठे, अगर हमें पता होता वो सीक्रेट कि आप आत्माओं से काम करवा सकते हो, हम ही नहीं करवा देते। हमारे जितने कंपटीशन हम सबको सब पे आत्मा छोड़ देते। ये तो है। वो लॉजिक ही नहीं बनता कि वैसा पॉसिबल है। तो एक और चीज़, जैसे सीरीज में भी दिखाया था कि एंड आने तक गौरव तिवारी जी भी और कहीं ना कहीं सभी मान चुके थे कि होता है कि जैसे अभी आपने मेरे को भी ऑफ कैमरा वार्न करा कि यू नो आप ब्रेक लो, आप इतना हॉरर में घुसोगे तो आपके साथ चीज़ें बढ़ेगी। तो एक तो मैं समझ गई कि साइकोलॉजिकल है कि आप समझ रहे हो कि मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मेरे साथ होगा ही, मैं मैनिफेस्ट कर लूंगी। बट इसके साथ जो लोगों के साथ, जैसे गौरव तिवारी जी के साथ जो इतने पावरफुल विल के थे कि नहीं मान रहे, उनके कैसे बिलीफ चेंज हो गए? क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए या आपके साथ जो आपने बोला कि आपने 2 साल का ब्रेक लिया या आपने ब्रेक लिया, वो क्या इंसिडेंट्स थे? देखिए, मैंने जो ब्रेक लिया 2 साल पैरानॉर्मल से, बिकॉज मैं ड्यूरिंग कोविड के टाइम में मतलब मैं भी कुछ किताबें लिखता हूँ, जैसा हाउ टू बिकम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उस टाइम मैंने लिखा था, जो अवेलेबल भी है अमेजन पे। और एक किताब मैंने लिखा है वो भी है बट वो यूएस मार्केट में है, वो है 101 घोस्ट स्टोरीज, मतलब फिक्शनल है, उसमें कुछ खुद का भी है। बट उस टाइम क्या हुआ ना, मैं ये लिखने के टाइम बहुत ज़्यादा घुस गया था, मतलब इतना घुस गया था कि मैं अपने जो दिनचर्या का जो काम होता है उसमें भी मुझे पैरानॉर्मल चीज़ें दिखने लगी। और जो अब मुझे ये पता है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल है या नहीं, क्योंकि बट लोगों को पता नहीं होता है ना, वो तो रिलेट ही करेगा कि भाई इसमें मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ से थोड़ा बाहर आना ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा डीप चला जा रहा था। तो फिर मैं वहाँ से 2 साल जब मैंने ब्रेक लिया, माइंड डाइवर्ट किया दूसरे चीज़ों पे, जब मुझे लगा आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ फिर से दोबारा इन्वेस्टिगेशंस पे, क्योंकि ये अगर मैं साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं तो मैं ये फील्ड में रह के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जा नहीं पाऊंगा इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मुझे फिर फॉल्स क्लेम करना पड़ेगा कि भाई मैंने देखा है ये वो। तो मैंने ब्रेक इसीलिए लिया था। और आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस? सो मैंने जब शुरू किया था 2013 में, तो उस टाइम में काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया था, बिकॉज अभी इसमें ये एक चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, मैं आपको वो बताता हूँ। हम जब ये फील्ड में आते हैं हमको हर चीज़ का जवाब चाहिए रहता है, और जब आप हर चीज़ का जवाब ढूंढने जाते हो, इस फील्ड में बहुत सारे लिमिटेशंस है। क्यों लिमिटेशंस है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप आधी अधूरी समझ जाओ या जो भी है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है चीज़ों की। सो जब आप बहुत ज़्यादा इसमें एंटर करते हो और आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में एक आप पागलपन बोल लो, एक डिज़ायर बोल लो, एक प्रेशर बोल लो, वो आप पे आएगा ही आएगा। एंड उस प्रेशर को हैंडल करना सबकी बस की नहीं है। एंड उस प्रेशर की वजह से हमने बहुत जनों को टूटते हुए देखा है, एंड बहुत जनों को इस फील्ड से पीछे हटकर कुछ और चीज़ करते हुए, या बहुत जन बर्बाद भी हुए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत जन इस फील्ड की वजह से बर्बाद। बिकॉज वही है कि आप जब फुल टाइम इसमें जाते हो आपको लगता है कि ये बहुत आसान होगा। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं साइकोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए बोल रहा हूँ। ऐसे तो मैंने देखा नहीं कि किसी भूत आत्मा के साये के वजह से कोई टूट गया हो, बट ज़्यादा करके साइकोलॉजिकली। एंड
दूसरा होता है कि एक जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताया था कि एक इनकम का सोर्स, ये फील्ड में देयर इज नो, मतलब वहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है। और ये जितने भी नए लोग आज ये फील्ड में आना चाहते हैं भाई, उन्होंने देखा है बहुत हमें मैसेजेस आते हैं कि हमें भी फुल टाइम करना है। हर एक को हम यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप फुल टाइम मत करो, पहले खुद पे काम करो, खुद केपेबल बनो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, जो भी आपको करना है करो, एंड पार्ट टाइम इस फील्ड में करो। बट इतना ध्यान रखो कि अगर आप पार्ट टाइम बोल रहे हो तो अगर आप पूरे हफ्ते में अगर आप 4 घंटे दे रहे हो तो उस 4 घंटे आपको देना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ और करना चाहिए। बिकॉज रीजन यही है कि आप एक पॉइंट पे आओगे, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, या फिर आप जवाब बनाने लगोगे अपने मन में, या फिर आप जवाब ढूंढने के प्रेशर में आप खुद को तकलीफ कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हो। सो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल एंड ऑल का। आज के टाइम पे क्योंकि इतने ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हो, इन्वेस्टिगेटर्स भी बढ़ गए हैं, तांत्रिक भी कह लो बढ़ गए, बाबा भी बढ़ गए, और आजकल तो लोग पॉडकास्ट पे भी आके ये सब कर रहे हैं कि कोई बाबा आके बता रहे हैं, रेमेडीज बता रहे हैं। मैंने तो इतनी, मतलब एक ऐसी रेमेडी देखी थी, मतलब इतनी उल्टी रेमेडी कि आप किसी को पानी में खून मिला के पिला दो, वो आपका दीवाना हो जाएगा टाइप से सब। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें आजकल चल रही है। तो डार्क साइड क्या है पैरानॉर्मल या एक्टिविटीज या इंडस्ट्री का? सो डार्क साइड, अब जैसे अब हम लोग यूजुअली बहुत सारी चीज़ों को हम एक पॉजिटिव वे में बताते हैं ताकि इस फील्ड को कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना है। बिकॉज ये शुरू किया था ऑफकोर्स इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ, जैसे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपने कॉन्ज्यूरिंग मूवी में देखा होगा, एड लॉरेन थे उस टाइम पे यूके में। तो इंडिया में अगर किसी ने वो रेवोल्यूशन लाया तो वो गौरव तिवारी जी थे, उनसे ही सारा चीज़, इसलिए उनको आज इंडिया फर्स्ट प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोलते। सो उनका जो विजन था वो था भारत को ये सारे सुपरस्टिशन से हम मुक्त कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उनको ये जो जन्मों से चलता आ रहा है, एक मिथ हो गया, एक डर हो गया, वो लोगों में से कैसे हटाए। तो उसका ओनली आंसर था एजुकेशन। इसलिए आपने सीरीज में वो टैगलाइन देखा होगा, नॉलेज कैंसल्स फियर, वो उनका अपना टैगलाइन है जो वो एक्चुअल में बोलते थे, हमें भी बोलते थे। सो उनका ये एक विजन था कि हम लोगों को जितना हो सकता है उतना इस फील्ड के बारे में नॉलेज दे। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वो उल्टा हो गया कि नॉलेज अपने जगह, अगर हम किसी भी तरह का, हमारे खुद के पॉडकास्ट या हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे जब भी हम कोई वीडियो डालते, आप देखिए जितने एजुकेशनल वीडियोज है उसके नीचे कमेंट देखिए, और जितने सेंसेशनल वीडियोज है उसके नीचे कमेंट देखिए, कि कहीं ना कहीं एक, और ये गलती मैं सिर्फ उन लोगों को जो ये चीज़ें फैलाते हैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंसेस को भी वो चीज़ पता नहीं क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको अच्छा लगता है ये सब देखना, इसलिए आप देखते हो ये सारे वीडियोस पे व्यूज आप देखिए, राइट। जितने झाड़ फूक वाले वीडियोस है, जितने आप देखोगे किसी बेचारे एक बच्चे को वो लोग उसके अंदर से भूत भगा रहे, वैसे वाले वीडियोस बहुत पॉपुलर है, आप देखोगे मिलियंस में उनके व्यूज है। वो क्यों है? बिकॉज लोग देखना चाहते हैं और उनको वो चीज़ पे उनको विश्वास करना है। अगर आप चूज करते हो कि मैं नहीं, मुझे सिर्फ रियल जो है या मुझे जो ऑथेंटिक चीज़ है मुझे उस पर विश्वास करना है, तो आप अपने आप उन चीज़ों को देखना बंद करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं डार्क साइड ये है कि आज ऐसे लोग हैं, और ये लोग सिर्फ, मैं कोई बाबा को नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट्स को, मान लो आप डर से उनसे पैसा लेते हैं, या उनको डर फैला के उनसे पैसा लेते, या उनको कोई ऐसा उपाय देंगे जो कुछ ये फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होगा, एंड उसको एक बिजनेस बना दिया आज के टाइम पे। तो बहुत मुश्किल है, हमें अभी वो कहीं ना कहीं हम अभी वो चीज़ को चेंज करने को ट्राई कर रहे हैं, एंड बट वही हमें ऑडियंस की सपोर्ट तो लगेगी, जहाँ पे हम जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ को सपोर्ट करके हमें और बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आप सही कर रहे हो। बट हमें ऑडियंस का भी समझ में नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो उनको इन्वेस्टिगेशन वीडियो भी देखना है, ठीक है, और उनको भूत भी देखना है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को अगर ना बोल रहे, आई मीन रिसर्च के बेस पे, फिर कमेंट में वही बोलेगा, अरे भाई तुम लोग क्यों नहीं मानते हो, तुम लोग के साथ हुआ नहीं, यू नो नथिंग, मतलब तुम लोग कुछ नहीं हो। अभी ऐसा हुआ है, अभी हाल ही में भी जो हमने पॉडकास्ट किए उसमें भी मैंने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है ये इनको क्या जवाब दूँ। अगर हम हाँ बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम। अब अगर हम चाहे उनके तरह हम वीडियो बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम एजुकेशन कैटेगरी से जंप मार के एंटरटेनमेंट में आ जाएंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आज के टाइम में एंटरटेनमेंट कैटेगरी ज़्यादा है इस फील्ड में, मतलब ये तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ। बिकॉज एजुकेशन अगर होता तो एजुकेशन
को कभी आप इतना सेंसेशनलाइज करके नहीं बता सकते। तो बहुत सारी चीजें आई बिलीव ना कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी गलती है और उनके भी पेरेंट्स की गलती है। मतलब एक ये सदियों से चली आती हुई बात है कि रात को सो जाओ भूत आके पकड़ ले जाएगा, है ना। फिर मूवीज में ऑल द एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं कि एक फुल औरत दिख रही है, विच इज़ नॉट ट्रू। जैसे कि मतलब फुल औरत ना देख के शायद आपको एनर्जी महसूस हो जाए, कुछ आपके साथ कुछ चीज़ें होने लग जाए ये वो। बट जब हमने देखा ही वही है, समझा ही वही है, और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो वो शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जो इतने वियर्ड है कि अगर वो बैठ के किसी को बताएंगे कि भाई मेरे को तो ये लगा, तो सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। बट फिर कहीं ना कहीं सुन भी लेंगे लोग। तो ऐसी बात है जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी करती है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट भी करती है, और पर लोग सुनते भी है, समझते भी। और इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। एंड प्लस मुझे तो लगता है कि यूट्यूब पे जितने भी लोग ये कमेंट करते आ रहे हैं तुम्हें तो कुछ नहीं पता, उन पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप क्या कर लोगे। जैसे वो देखो अपने घर पे बैठा है ना, उसने टाइम पास के लिए एक वीडियो चलाई है, उसे क्या मतलब आप क्या करते हो या मैं क्या करती हूँ। उसने तो वीडियो देखी और लिख दिया भाई तुम कुछ नहीं करते हो, फिर निकल गया, आगे बढ़ गया। बट फिर हम उस बात को दिल पे लेके बैठ जाएं और फिर हम अपने काम पे ना वो कर पाए, तो क्या फर्क पड़ता है। राइट, फर्क तो पड़ता नहीं हमें, बट क्या है ना कि हमें लगता है कि कभी कभार लगता है जब आप चीज़ों को देखते हो। बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ मुस्कान, जो आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं भी हमारे पेरेंट्स की भी गलती है। देखिए ये चीज़ एकदम 100% राइट है, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे ना, उसको क्या भूत के बारे में पता है, क्या डर के वो घूम रहा है, कि अभी रात को भी निकल जा रहा है। जब तक आपका डर एक्सटर्नली फीड नहीं किया गया है, चाहे वो दादियों की कहानियों से या मम्मी के रात को सो जा भूत आ जाएगा, जो भी है, तब तक आपके अंदर कुछ नहीं है। आप डर के आपको पता नहीं है, आप एक सिंपल एक बच्चे हो। तो ऐसे फीड करते करते आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डाल दिए हो कि अभी आपकी पूरी जिंदगी में वो चीज जो है एक पार्ट बन गया है। और हम आके अभी उस चीज को रिवर्स करने को ट्राई कर रहे हैं। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो चीजें आपके माइंड में फीड करी गई हो उसको आप पहले बाहर निकालो, और फिर नई जो एक्चुअल चीजें हैं जो रिसर्च के माध्यम से आपको मालूम पड़ी है, राइट, तो उन चीजों को फीड करने का काम अभी कहीं ना कहीं हमारा है। तो जैसे आप कहीं भी जाते हो, तो आप अगर जैसे वो 2% केसेस होते हैं जहाँ पे सच में कुछ होता है, साइकोलॉजिकल नहीं होता, तो वहाँ पे आप क्या डिटेक्ट करते हो? एनर्जीज डिटेक्ट करते हो। तो एनर्जीज अकॉर्डिंग टू इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वो है कि कोई आदमी मर गया तो उसके कुछ एसेंस एनर्जी रह गई और वो वहीं ट्रैप्ड है, और वो किसी पे भेज ही नहीं जा सकती, वो जहाँ है वो वहीं रहेगी, या थोड़ा बहुत कहीं मूव कर लिया, ऐसा ये राइट, जितना मैं समझू। तो अब अगर जैसे मेरे साथ भी कुछ हॉन्टिंग्स हो रही थी जो मे बी साइकोलॉजिकल हो, मे बी रियल हो, पर इसी घर की है जिस घर में भी हम बैठे हैं। तो अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि आप अपने डिवाइस लेके चलाओ और देखो, तो क्या आपको लगता है आपको कुछ मिलेगा, या आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, या क्या रहेगा? यही जो सवाल आपने कहा ना, ये हम कभी नहीं सोचते इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने कह दिया कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, हालांकि आपके साथ हम वो क्लाइंट की तरह इंटरव्यू नहीं कर रहे। आपने कहा कि हो सकता है। अब ये जो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जब तक हम अभी आपने बोला, मैंने सुना, अभी हम डिवाइस निकालेंगे, हम रीडिंग्स लेंगे, कोशिश करेंगे चेक करने का। अगर हमें सच में वो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ है तो हम आपको डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पे तो है मुस्कान, ठीक है। अगर इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए ये जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है ना, ये इन्वेस्टिगेटर के हाथ में नहीं होता है, ये होता है वो उस पार्ट का एंटिटी आत्मा के साइड का। अगर वो चाहे हमसे बात करने तो वो बात कर सकता है, उसके लिए आई थिंक मुझे कोई गैजेट्स की ज़रूरत भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बात करना ही नहीं चाहता है, हालांकि आपके घर में हो भी सकता है, बट बात करने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं करवा लूँ अभी आपसे चेक और आप फिर चले गए, तो ऐसा तो नहीं फिर वो एक्टिव ही हो जाएगा कि चलो अब बात ही करते, इसको बात ही दिखाऊं? ऐसा तो नहीं है कि बाद में मेरी ही दिक्कत हो जाए? रेयर चीजों पे होते हैं, बट आपके घर में अगर इतना हाई एक्टिविटी होता तो आप यहाँ पे रहते नहीं। तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि कोई भी एंटिटी जब किसी जगह पे रहती है, अगर वो आपको प्रेजेंस बता रही है तो हमारे आने से वो भाग नहीं जाएगी वहां पे कि नहीं मेरे को इनसे नहीं, मैं इन्हीं से बात करूंगा इसे। कोई केसेस में चलो 1 और 2 एक्सेप्शन केसेस में हो सकते हैं, लेकिन एंटिटी का प्रेजेंस बताने का ही पर्पस है कि कोई आके मुझसे बात करो। तो जब हम इतना उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आओ बात करो, हम कोई तांत्रिक या कोई वो तो नहीं है कि उनको पकड़ लेंगे जकड़ लेंगे, हम वो कुछ करते ही नहीं। हम सिर्फ रिसर्च और प्योर डॉक्यूमेंटेशन करते।
जाते किसी जगह पे पहले देखते हमें क्या महसूस हो रहा है, उस चीज़ों को हम अपने इक्विपमेंट्स में ट्राई करते हैं डॉक्यूमेंट करने को, चाहे कोई रीडिंग के माध्यम से हो, रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, फोटो हो, वीडियो हो, वही सिंपल। आप थोड़ा बता सकते हो ये घर में क्या हुआ, मतलब ऑडियंस को भी थोड़ा पता चल जाए ताकि रिलेट कर लेंगे। और नहीं, ऑडियंस तो मेरी बात सुनते ही एकदम फोन ऑफ कर देती कि नहीं इसको मत बोलने दो। नहीं अभी तो नहीं अभी तो चलो मैं बता रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा था कि मैं एक बुक पे काम कर रही हूँ एंड उस बुक पे काम करने के लिए मैं बहुत इंटेंसिव रिसर्च कर रही हूँ कि हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया एंड ऑल को लेके। और जब मैं ये सब रिसर्च कर रही थी, काफ़ी टाइम से मैं ये बुक लिख रही हूँ, तो मुझे ना ऐसे सपने आने लग गए, मतलब कि जैसे मैंने एक्स जगह के बारे में रिसर्च करा तो एक्स जगह का ही सपना एक पूरी फिल्म की तरह मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। एंड वो तो चलो नाइटमेयर हो गया, पर जब जैसे मैं उठती हूँ कि जैसे मैंने एक सपना देखा कि कुछ हो रहा है उसमें, जैसे मैं उठ रही हूँ मुझे वो चीज़ थोड़ी थोड़ी फिगमेंट्स में दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भूत के बारे में सपना देख रही थी कि वो हवा में है या टाइप्स, तो जब मैं उठी तो मुझे ऐसे कुछ बाल के स्ट्रैंड, जैसे अभी मेरे बाल है, खुले बाल के स्ट्रैंड जैसे ऊपर दिख रहे थे एंड वो देखते ही मेरे ही नजरों के सामने से बर्निंग सेंसेशन से गायब हो गए। अब वो ये मैंने पहले 2-4 बार तो सोचा कि चलो मैं अभी नींद से उठी हूँ, क्या पता, कभी कभी आपको चीजें दिखती है ना, ग्रीन स्पॉट्स ये सब जैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, मेरे को लगा चलो ऐसा कुछ होगा, पर बाल के स्टैंड दिखना थोड़ा वियर्ड था। फिर जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, मैं पहले ये रिकॉर्ड भी कर रही थी इंस्टाग्राम पे डालने के लिए कि अगर कुछ हो जाए तो प्रूफ हो, फिर मैंने बंद कर दिया। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरा जो बाथरूम है, अभी आप कभी डिवाइस लेके जाओगे तो बाहर जाके एक बार चेक करना, वहाँ पे हमें जब मैं थी और मेरी फ्रेंड थी उसको आवाज़ें आ रही है कि कोई बोल रहा है, बात कर रहा है टाइप्स, और हमें लग रहा है कि हमारे घर में कोई चोर घुस गया है, क्योंकि आप भूत तो पहले नहीं सोचोगे बात कर रहा है, तो चोर घुस गया। तो हमने नीचे गार्ड है, क्योंकि मैं गेटेड सोसाइटी में रहती हूँ, तो नीचे गार्ड को कॉल करके बुलाया कि भैया आप आओ आओ। 4 गार्ड एकदम बंदूक के साथ आते हैं चेक करने के लिए, और बाथरूम में कुछ भी नहीं है। तो बाथरूम और दीवार के बीच में जो सीलिंग का एरिया है, वहाँ पे जो एक लगा देते हैं फॉल सीलिंग टाइप्स में, वो जो एक डेकोरेशन के लिए लगा रखा है बाथरूम में, उन्होंने वो उखाड़ के देखा, क्योंकि हम इतने कन्विंस थे कि हमें सुनाई दिए दोनों को, और हम थे भी मतलब 2 ही लोग, तो उनको लगा लड़कियां हैं चलो देख लेते हैं सेफ्टी। तो उन्होंने देखा तो कुछ नहीं निकला, बट उसके बावजूद भी रात को हमारे ऊपर वाले फ्लैट में कोई भी नहीं रहता, पर ऊपर से खिसकाने की, फर्नीचर हिलाने की, भागने की, ये सब आवाज़ें आती ही रहती है। अब फॉर मी, जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि तो फिर आप शिफ्ट कर जाते अगर बहुत ज़्यादा होता, मेरे लिए ये अपार्टमेंट एक फ्लैट के साथ एक स्टूडियो भी है, और कहीं पे भी शिफ्ट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वो चाहिए बैकअप। मैं यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह जाऊँगी, मेरा अभी 80-90 हज़ार का खर्चा बैठ जाएगा। तो व्हाट इफ मेरे पास ना हो, है ना, कि अभी मैं किसी और चीज़ में अगर एक्चुअली इंटेंस प्रेजेंस है आपके घर में, हाँ, फिर तो चेंज करना तो ही आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप अरेंज करके या आपके दोस्त के घर में जाके रहना, आप नहीं तो यहाँ पे आप रह नहीं पाओगे। नहीं तो दूसरा चीज ये है, मतलब ये थोड़ा शायद मैं अजीब लगूंगा बोलते हुए, बट अगर वो एनर्जी है और अगर वो आपको एज सच कुछ नहीं कर रही है, मान लो चलो वो प्रेजेंस दिखा रही है, आपने देखा, आपने एक्नॉलेज किया, अगर आप को एग्जिस्ट कर सकते हो, अगर कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि घर छोड़ के भागने की, कहीं और जाने की जरूरत है। हाँ, तो अनलेस वो आपको आपके डेली लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट कुड बी वन सोल्यूशन। बट मेरे लिए एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं हमेशा बोलूंगा कि आप इन्वेस्टिगेट करके उसके जड़ तक जाओगे तो कोई भी चीज सॉल्व हो सकती है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो भागना इज नॉट, इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। ये फर्स्ट केस जब मैं इन्वेस्टिगेटर बना नहीं था, मतलब वही केस को मैंने भेजा था आईपीएस को बैक इन 2009। एक हमारे, आई एम फ्रॉम शिलोंग मेघालय से, तो वहाँ पे एक हॉस्टल है वार्डन, और वो वार्डन जो है मेरा दोस्त था। तो ऐसे शाम को 3-4 बजे बैठ के हम चाय पी रहे थे और ऐसे बात चल रहा था कि उस टाइम मैं बोल रहा था यार मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ ये भूत प्रेतों में, जानना है मुझे। तो उसने कहा एक पता है मेरे रूम में जो अलॉट किया गया है, वो रूम में ना एक अजीब चीज़ हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, पर मैं इतना गौर नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोल रहा है कि एक सडन टाइम में पानी का नल ओपन हो जा रहा है, टीवी स्विच ऑन हो जा रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, कभी कभार लगता है कुछ चल रहा है मेरे सामने, हालांकि मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो उस टाइम मेरे पास इतना डिवाइस का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट सोलो इन्वेस्टिगेटर बोल सकते थे। तो उस टाइम एक छोटा कैमरा था मेरे पास, तो मैंने कहा यार आज शाम को आता हूँ मैं, मुझे देखना है क्या करना है। तो मुझे इतना तो पता था जब मैं ये सब पढ़ रहा था कि मैं कैमरा में
आ जाता है, ये सब चीज़ें आत्माएं आ जाती है, उतना मुझे पता था। तो मैं गया उसके पास एंड उसके घर के अलग अलग, मतलब वो हॉस्टल है तो अलग अलग रूम्स होते हैं, तो हर रूम में मैंने फ़ोटोज़ खींचे एंड 3-4 रूम में मैंने खींचा एंड मैंने कहा यार मैं देखता हूँ। और उसके रूम में, जो रूम में हो रहा था, हालांकि मुझे भी कुछ फुटस्टेप आवाज़ आ रही थी, बट मुझे इतना नहीं लगा कि ये कुछ पैरानॉर्मल होगा। बट जब मैंने एनालाइज किया ना, उसके बेड में ना मुझे ब्लैक शेडो पूरा ऐसा बैठा हुआ दिखा है, जिन्होंने भेजा मुझे पिलो में ऐसा बैठा हुआ है, ह्यूमनोइड शेप। ये कोई वीडियो है? ये फोटो है। फोटो है। हाँ वो उस टाइम मुझे पता नहीं था वीडियो में भी आएगा, उस टाइम मुझे लगता था कि कैमरा में आएगा। तो मैंने उसको दिखाया, बोला ये देख भाई। और अगले दिन मैं फिर इसको चेक करने गया कि सच में कुछ आया कि हमी। तो मैं गया तो बोला कल रात कुछ हुआ? बोलता है हाँ कल रात तो और ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा कि कुछ तुम्हें तो कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है? बोला नहीं मैं ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये हॉस्टल वाले को बोल भी नहीं सकता हूँ, रेपुटेशन का सवाल है, उसका जॉब चला जाएगा। तो वो उसके साथ ही रह रहा है 1-1.5 साल से, मतलब वही एक्टिविटी के बीच में। एंड वो फोटो मैंने देखा, सो उसमें आप एक हेड, एक नेक और एक शोल्डर, तो टॉर्सो जो बोलते हैं ना, अपर, आपको पूरा क्लियरली डिफाइंड है। तो जब इन्होंने मुझे भेजा था तभी तो मैं आईपीएस में था और ये भी आईपीएस में ही थे। इन्होंने जस्ट एक सेंड किया था कि ये देखो करके। मैं जेन्युइनली मैं इतना माना नहीं कि इन्होंने, बट बाद में जब कनेक्ट हुए, जब उन्होंने बताया कि कैसे, और बिकॉज विश्वास करना ये सब चीज़ों पे बहुत मुश्किल है, इतना क्लियर एपेरेशन का फोटो। और एक इमेज मैंने उसको भेजा था, शायद याद है कि नहीं, एक सोफा के सामने एक बहुत बड़ा सा ऑब्स, छोटा भी नहीं, ऑब्स छोटा होता है वो, एक समथिंग फ्लैश हुआ है, मतलब कुछ भाग रहा है जैसा, उसी लोकेशन का था राइट? हाँ। तो वो भी मैंने इसको भेजा था। हाँ मैं सेंड करता हूँ, या इतने साल पुराना, आई थिंक ड्राइव में कहीं मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में मैंने सेव। अच्छा हाँ, सेंड करना, मैं लगाऊंगी पॉडकास्ट के बीच में, ठीक है? राइट। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम चेक करेंगे। तो जैसे आप बोल रहे थे ना ये वाला कि आप रह सकते हो, जो आपने पॉइंट बोला, मैंने पता क्या रियलाइज करा जब मेरे साथ हॉन्टिंग्स हो रही थी, जो लास्ट ये गार्ड वाले किस्से से पहले जो लास्ट चीज़ मेरे साथ हुई थी, जिसके बाद मैंने डरना बंद कर दिया, रिकॉर्ड करना बंद कर दिया बॉस, कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पे जाने वाली थी। और मैं ना जैसे उठी, मेरे को सपने से मैं उठी, तो मेरे को ऐसा लगा मत जाओ करके मेरे को आवाज़ सुनाई दी। और ऐसा मेरे साथ हुआ है बहुत बार कि मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दी है कि कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, नींद नहीं आ रही, तो सो जाओ करके, मत जाओ, ऐसे करके बहुत बार हुआ है। तो 3-4 बार, मतलब बहुत भी क्या, ऐसा नहीं रोज़ होता है, बट हुआ है ऐसा, मत जाओ करके आया। और मैं कहा यार ये तो रोज़ ही हो रहा है, छोड़ो क्या है, ट्रिप पे जाऊँगी, कुछ न्यू सीनरी होगा। तो मैं उठती हूँ और मैं चली जाती हूँ, और जैसे मैं जा रही हूँ, मेरी जिस गाड़ी में मैं ऊबर में बैठी थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड उसी साइड से होता है जिस साइड पे मैं बैठी हूँ। जैसे मान लो मैं इस साइड पे बैठी हूँ, इसी साइड पे गाड़ी ठुकी, और वो सीएनजी वाली गाड़ी थी, तो सीएनजी की साइड पे ही ठुकी थी। तो बहुत केसेस है, और ऐसा होता है कि वो सीएनजी फट जाती, गाड़ी फट जाती, मैं मर जाती, कुछ भी हो सकता था, बट समहाउ मैं बच गई। तो जब ये हुआ मत जाओ वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी हार्म तो कर ही नहीं रही, ये तो इनफैक्ट वो नहीं करा है ना मेरे को कि मत जाओ मर जाओगे, ऐसा कुछ। तो मे बी फिर मैंने उससे फिर डरना बंद कर दिया कि अगर कुछ होता भी है तो मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है अब हो रहा है तो क्या करूँ, हो सकता है चोर आ गए। जैसे इस इंस्टेंस में भी, क्योंकि मेरे साथ इतनी हॉन्टिंग हो रही थी, मैं सोच सकती थी कि भूत ही है, पर मैंने पहले लगाया छोड़ो भूत तो अब है नहीं, चोर होगा तो गार्ड बुला लेते हैं, और अगर भूत भी है तो गार्ड के आने से कुछ तो सिक्योरिटी, कुछ तो सेफ्टी मिलेगी ना। तो अब मैंने अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया। और फिर जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंट भी होता है तो आप वैसे ही लाइफ को थोड़ा सीरियसली ना लेके थोड़ा खुशी में लेने की कोशिश करते हो, तो वैसा भी है। सेम सिमिलर केस मैं पहले जो घर में रहता था मुंबई में, आई थिंक 4-5 साल पहले, सेम मैं 7वें माले में रहता था, और उसके ऊपर छत थी, और रात को मुझे लगता है कोई बच्चा ऊपर में फुटबॉल खेल रहा है, मतलब वो जो बॉल बाउंसिंग होता है ना, बहुत बार ऐसा हुआ। तो मैं इनको बोला, मैं वॉचमैन को जाके बोला था कि यार उनको बोलो ना। अब मुझे पता नहीं बिल्डिंग 7वें माले का ही है, इतना कौन ध्यान देता है ना, तो कि उनको बोलो ऐसा रात को बहुत खेलने की आवाज़ें आ रही है, डिस्टर्ब होता है। बोलता है सर कहाँ पे? बोला मेरे ऊपर वाले फ्लैट वाले को बोलो। तो बोलता ऊपर में फ्लैट नहीं, वो पूरा खुला हुआ छत है, और मतलब लॉक करके रखा हुआ है। तो मेरा छत से आवाज़ें आ रही है। बोलते नहीं सर ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने एक बार जाके चेक करो। तो वो जाके चेक किया, आई थिंक हाँ शाम के टाइम में जाके चेक किया, तो वो मुझे भी लेके गया। तो वहाँ पे 2 पानी के जो सिंटेक्स होते हैं वो थे, एंड इट्स अ ओपन थिंग, हम लोग लॉक करके रखते हैं। उसके बाद जो मैं गया छत पे वापस आया, उसके बाद से मैंने कभी सुना नहीं। हाँ मतलब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसके बाद आवाज़ ही नहीं आया, अदरवाइज फ्रीक्वेंटली आ रहा था। ये क्वाइट सिमिलर था, इसलिए मुझे याद आया कि और आप जो बोल रहे हो ना आवाज़ सुनाई देती है, इसका एक और मैं अगर लॉजिक दूँ, आई नो
ऑडियंस शायद हेट करेगी हर चीज़ में क्यों ये साइकोलॉजी, सो बट जो है मैं बता रहा हूँ कि एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है राइट, वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो आज तक इवन रिसर्चर्स बोलो कोई भी बोलो वो अपना माइंड को 100% हम लोग नहीं समझ पाए। ब्रेन की बात करो, ब्रेन बोलो माइंड, तो जो सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जो आप कॉन्शियसली आज आप अभी जैसे देख रहे हो, हम चीज़ों को समझ रहे हैं आसपास क्या हो रही है, लेकिन ऐसा बहुत सारा डिटेल है जो आपका माइंड हटा देता है और वो सारी डिटेल्स किस में जाती है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, और आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन या माइंड है वो डिटेल स्टोर करता है। सो रात को जब आप सोते हो या ऐसे टाइम पे जहाँ पे आसपास बहुत कम एक्टिविटी हो रही हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं जाग जाता है। सो इसलिए आप देखते हो हिप्नोसिस एक टेक्निक है राइट, हिप्नोसिस, उसमें बहुत सारे द इंटेंट ऑफ हिप्नोसिस इज कि आप सबकॉन्शियस माइंड में से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे बाहर निकालो जो आपके लाइफ के लिए यूजफुल हो। इसलिए बहुत जन PLR करते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत जन ऐसे हिप्नोथेरेपी करवाते ताकि जो उनके साथ जो ट्रॉमा हुआ है या वो जो एक्सपीरियंस कर रहे ट्रॉमा उससे हील करने के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। सो ऐसे भी टेक्निक्स है। तो आप जो बोल रहे हो जैसे आवाज़ सुनाई देती है, ये भी हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता हो। ये मैं नॉन पैरानॉर्मल एक आपको एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो कि कंप्लीटली मैं बोलूंगा उसे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल है। सो वो भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैं बहुत टाइम कोशिश मतलब ट्राई किया था बट मैं भूल गया था बाकी पॉडकास्ट में, कि लोगों को ये लगता है कि ये जो टीम है IPS करंट टीम जो है वो खुद के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक बोलते हैं है, एक बोलते हैं नहीं है, एक बोलते हैं आवाज़ सुनाई दे रहा है, एक बोलते हैं आवाज़ जो है वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट का वो 90% ऑफ द केसेस का बात कर रहे हैं। हाँ। और अगर मैं आवाज़ से बोल रहा हूँ या आत्मा बोल रहा हूँ, वो पर्टिकुलर जो बाकी 10% का जो है उसका बोल रहा हूँ। तो आप ये रिलेट मत करना कि हम टीम में जो ये अभी बोला आवाज़ का, मैं बोल रहा हूँ जो आवाज़ मैंने सुना है, तो वो 10% कंसिडरेशन पे मैं बोल रहा हूँ और ये 90% केसेस में जो होता है वो बोल रहे हैं। और हम मेजरली अप्रोच की बात करें, सो मेरा सीधा सीधा पॉइंट है कि कभी भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो डायरेक्टली उसको पैरानॉर्मल से मत जोड़िए। और ये भई सीरीज के बाद तो काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, जो लोग जिन व्यूअर्स ने देखा है उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने वो चीज़ को रिलेट कर लिया अपने लाइफ में, और वो बोल रहे हैं भई देखने के बाद से हमारे लाइफ में चीज़ें शुरू हुई है। अभी ये क्लियर इंडिकेशन देखो, भई देख रहे हो, रात को बैठ के बिंज वॉच कर रहे हो, शायद साइकोलॉजिकली आप उतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप उससे डिटैच हो जाओ, एक चीज़ को एज एन एंटरटेनमेंट देखो और उससे कंप्लीटली डिटैच हो जाओ, शायद वो व्यूअर उतने स्ट्रांग नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे कुछ आप देखोगे रात को अंधेरे में आपके घर पे शायद बाकी फैमिली मेम्बर्स ना हो या आप अकेले देख रहे हो जो भी है, तो आप उसके बाद चीज़ें अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइकोलॉजिकल ही है, कि क्यों कोई भूत देखेगा कि अच्छा आपने भाई देखा चलो अभी मैं आपको प्रेजेंस दिखाऊं। क्या लॉजिक बनेगा? डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल। हाँ। अच्छा, जैसे आप इतना साइकोलॉजिकल और ये सब बात करें, एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ पे मतलब ऐसा कहते भी और ऐसा मैंने देखा भी, मैं गई भी हूँ कि ना जैसे किसी के ऊपर कुछ चढ़ावा होता है तो वहाँ जाके उतर जाता है। तो बेसिकली ये है कि जैसे अगर आप उसके कुछ रेडियस में भी आ जाते हो, कुछ किलोमीटर दूर भी आ जाते हो, तो अगर किसी के ऊपर पैरानॉर्मल कुछ है, पोजेशन है, तो वो अजीब चीज़ें करने लग जाएगा, एकदम हिलने लग जाएगा, शेक होने लग जाएगा, रेजिस्ट करने लग जाएगा, और वहाँ जाके एकदम अपना आपा खो बैठेगा। तो इसका क्या वो है? एक्सीलेंट केस है ना। आप देखो इसको, फिर बोलूंगा मैं, साइकोलॉजिकली केस देखो। अभी आप बहुत मानते हो ये चीज़ पे, राइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आप बहुत मानते हो ये चीज़ पे, या आपके परिवार वाले मानते हो उस चीज़ पर, उनको बहुत, और अच्छी चीज़ है, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा, अच्छी चीज़ है कि अगर वहाँ पे जाके कोई इंसान ठीक हो रहा है बिना किसी कष्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप वहाँ पे लेके जाओ। उसका बिलीफ सिस्टम है उस इंसान का, वो वहाँ पे जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अच्छा है, यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ठीक कर रही होगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ जहाँ पे लोगों को हाथ पैर बांध के वहाँ पे लेके जाते हैं, अगर उनको मारा जा रहा है, अगर उनसे पैसे हड़पे जा रहे, अगर उनको ट्रॉमा में डाल रहे, अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो चीज़ से तो मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे क्या, हर किसी को होनी चाहिए अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं पर्सनली वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर बिलीफ हो या सच में एक डिवाइन इंटरवेंशन हो, लोग वहाँ पे ठीक हो रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वहाँ पे गलत है। फिर हमारे जो भी अथॉरिटीज है, जो भी है,
उनको जाके कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हो तो। नहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, बट हाँ एक क्वेश्चन था। तो जैसे अभी आप कह रहे हो ना कि आपका माइंड आपके बिलीफ पे ही ठीक कर देगा, इससे मेरे को एक केस याद आ रहा है। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, यहाँ का नहीं बाहर इंटरनेशनल का केस है। उनको ना डिमेंशिया था और वो खुद ही भूल गए कि उन्हें डिमेंशिया था, तो उन्हें सब याद आ गया। तो ये केस ही दिखाता है कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है कि आप उसे जो भी यकीन करा दोगे। एक आदमी को भूलने की बीमारी थी पर वो भूल ही गया कि उसे बीमारी थी, तो वो ठीक हो गया। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि अगर आपको लग रहा है और आप बिलीफ के चक्कर में जा रहे हो तो आप ठीक हो जाओगे, चाहे वो साइकोलॉजिकल भी क्यों ना। और अगर उतारा चढ़ा है तो वो तो वैसे ही ठीक हो रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन तो आई डोंट बिलीव वहाँ होता है, वो तो काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत सीक्रेट्स जो है रखते हैं और बहुत सीक्रेटिव भी है। जैसे कि हम साइंटिस्ट पूरे यूनिवर्स को नहीं जान पाए, वैसे हमारे ब्रेन की मैकेनिज्म को कोई जान नहीं पाएगा। आज तक ब्रेन के बारे में कितना ही रिसर्च कर लिए लोगों ने, कितना ही जान सका है। इसकी एबिलिटी कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकती है, उसकी कोई रिसर्च करके उसको कभी कर नहीं पाए सो फार। इतने एआई आ चुका है, इतने सारे चीज़, फिर भी ब्रेन पैटर्न्स कैसे काम करते हैं उसका कोई रिसर्च प्रॉपर हुआ नहीं है। तो ये जो एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो इसका बहुत कैपेबिलिटी, ये अगर चाहे तो आपको क्रिएट भी कर सकता है, ये अगर चाहे तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इट्स यू शुड नो हाउ टू यूज इट। ये एक टूल है, आप आपके बॉडी के ऑर्गन्स को टूल समझ के अगर आप यूज़ करोगे तो शायद हर ऑर्गन्स जो है आपके सही काम करेगा। ट्रू, बट आई थिंक हमने बहुत चीज़ों के बारे में बात करी है, पर एंड करने से पहले हम एक वो छोटा सा एक डिवाइस देख के चेक कर लेते हैं कि क्या है नहीं है टाइप्स, एंड देन वील रैप अप दिस पॉडकास्ट। और अगर किसी को भी कोई सवाल होता है पॉडकास्ट देखने के बाद तो वो कमेंट पे लिख देगा और हम फिर ऐसा दोबारा एक सेशन करें। श्योर। कुछ पता चल रहा है क्या? फ्लक्चुएट तो हुआ है। फ्लक्चुएट हुआ है? ये क्या कह रहे हो? फ्लक्चुएट तो हुआ है, इसके पहले स्टैटिक एक और इस पर अभी 0 to 30 में है। इसके ऊपर क्या है? लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एक दूसरा घर है। ये देखो, हमने जो गार्ड को बुलाया था ना पीछे ऊपर करके दिखाना, उन्होंने वो खोल के पूरा देखा। अच्छा। और हमको आवाज, देखो पूरा खुला ही हुआ है, हमको पूरी आवाज आ रही थी, उन्होंने सब खोल के देखा पर उन्हें कुछ नहीं मिला, बट आवाज ही यहाँ पे ना हाँ कुछ तो, मतलब ये देखो, ये मीटर का मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखो हो रहा है ना 100 दिख रहा है। सो द आइडिया इज कि यहाँ पे बहुत ही हाई एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब रिगार्डलेस ये फील्ड कहाँ से जनरेट हो रही है वो थोड़ा देखना होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी हाई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें। वो उसके पास लेके जा, वायरिंग के पास। इससे हो रहा है, वायरिंग के पास लेके जा रहा हूँ ना, इसमें नहीं है वायरिंग का, तो इतना दूर सामने कुछ तो रहेगा ये वॉल के पीछे में, वो बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये एरिया में देखो, अभी इसमें नहीं हो रहा है। अबे भाई कर ही चेंज, क्या कर ऐसे नहीं, कुछ इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये कर ना, कम्युनिकेट कर, जा बाहर बोल, पूछ। कम्युनिकेट करेंगे वो अकल करने की कोई जरूरत नहीं है कि अब अगर कोई शांत भी है तो उसे बुलाना नहीं, बट लेट्स सी ना, अगर मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जस्ट आस्क कि अगर कुछ है। यहाँ पे भी फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा। इट्स ओके। ये बट वही है ना, ये नहीं, इसमें तो पास नहीं हो रहा है। पूछ लो ना मुस्कान आप एक बार कि अगर कोई है बात करना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं पूछने वाली, मेरा तो बिल्कुल वो है ना सिद्ध। हाँ, इधर अगेन वो बाथरूम में कुछ तो है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो क्या है कंक्लूड? हाँ, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम हार है, देखो यहाँ पे भी बहुत हाई आ रहा है, बट वही है, एकदम ऊपर लेके जा सीलिंग के पास। अभी एकदम 0 है। अभी 0 हो गया। अब नहीं आ रहा, मूवमेंट आ रही थी पहले, पूरा 100 तक जा रहा था ना वो। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर नहीं होगा यार, अबे ऐसी बात नहीं मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं कुछ नहीं होगा। तुम हो किसको दे रहे हो? जो भी है मतलब है। अब ये साइड में है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इधर आके रख देना वो, और तो कम्युनिकेट करके देखते। ये दरवाजा जो उसने
हाँ मैंने दरवाज़ा हिलाया कि वो कैमरा आ सके ना, तो बस गलती कर दी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। मूवमेंट है। आप बस उसके पास आ जाइए तो हमें पता लगेगा कि आप यहाँ पे हो और आप हमसे बात करना चाहते हो। फिलहाल देखो यही आपको मौका मिलेगा हमसे बात करने का, बिकॉज एक बार हम यहाँ से चले जाएंगे तो शायद कोई आपसे नहीं पूछेगा, तो कोई भी एक डिवाइस के पास आ जाइए और फिर हम समझ जाएंगे कि आपको हमसे बात करना है। तो अगर यहाँ कोई है तो इनमें से किसी एक पे भी कुछ दिखा दो प्लीज, वरना ठीक है, गुड फॉर मी, मत दिखाओ। दिखा? अगर यहाँ कोई भी है उसके लिए आखिरी मौका हो सकता है। थोड़ा हल्का मूव हुआ है। जैसे अभी हमने एक शॉर्ट ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी एंड जो भी रिजल्ट आया वो तो ऑफ कोर्स व्यूअर्स देख ही रहे हैं, बट ये करके मेरे को भी मतलब इतना सही लग रहा है कि सिर्फ आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी जाके अंधविश्वास फैला रहे हो, आप पूरा साइंस बैक्ड चीज़ें देखते हो, इक्विपमेंट्स लेके जाते हो, एनर्जीज, वाइब्रेशंस, इन सब के बिहाफ पे फिर आप एक कंक्लूजन देते हो, विच आई बिलीव आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है या वो फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास जाके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप एक बार ज़रूर उनसे बात करो, रीच आउट करो। एंड टू एंड दिस पॉडकास्ट, हमने इतनी सारी बात करी है साइंस, घोस्ट, पैरानॉर्मल को लेके। आई वुड लाइक टू से कि पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से आए, एंड सेकंड कि आपने इतनी इंसाइटफुल बातें करी, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर किसी भी इंसान को, व्यूअर को कोई भी क्वेश्चन है जो वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से, रित और सिद्धार्थ से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करें। एंड थैंक यू मुस्कान, आपने इनवाइट किया हमें भी वो मौका मिला बहुत सारी चीज़ बोलने का। एंड डेफिनेटली आप भी मुस्कान नरेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, एंड IPS को भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस मुस्कान। थैंक यू सो मच। सारे लिंक्स सबके चैनल्स के, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के चैनल के, रित के चैनल के, सब कुछ नीचे दिए गए हैं, तो आप जाके उनकी वीडियोस को देखो, उनकी इन्वेस्टिगेशंस को देखो, और अभी की रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस को भी जाके देखना, क्योंकि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।